परंतु ये परमानेंट बना हुआ है ना, फिर आप उसको दूर नहीं कर पाते हो। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप उसकी जड़ को पकड़ो कि आखिर ये क्रोध जो है क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है। मैं वो पूछना चाहता हूँ कि आपको ये क्रोध आता किस लिए है। वहाँ वो पहुँचो, उस वहाँ पहुँचिए आप। क्यों आता, क्यों आप क्यों मतलब आता है। जैसे मान लीजिए कि बताइए एक आध कोई बात, क्रोध की बात तो मैं बताऊँगा। तो आप एक्सपेक्टेशन रखते ही क्यों हो। मैं तो कहा था कि छोड़ दो भैया। हाँ। हाँ, एक बात बताओ। हाँ जी, बोलिए। हाँ। हम्म। हाँ तो इग्नोर किया करिए ना। मैं आपको बताया था कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि यदि आप शांत बैठे हो तो उसमें पत्थर मारेंगे। ठीक है। उसमें आप शांत बैठे हो तो जान करके पत्थर मारते मारते हैं कि उसमें भंवर उठे। और समझदार व्यक्ति वही होता है कि उस भंवर की कोई प्रतिक्रिया न करे, उस पत्थर की कोई प्रतिक्रिया न करे। यदि आप जितनी आप जब जब प्रतिक्रिया करोगे तब तक आपको वह पत्थर मारेगा। प्रतिक्रिया करना बंद कर दो। ठीक है। किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि वह यह चाहता है कि यह व्यक्ति बार बार प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है। ठीक है। हाँ, वो आपको जान करके आपकी आपकी प्रतिक्रिया आपसे प्रतिक्रिया चाहता है कि आप कितने सक्षम हो, आप कितने आपके अंदर एबिलिटी है, कितना आप समझदार हो। आपसे वो चीज़ आपको, जैसे ना कि जो व्यक्ति चिढ़ता है ना तो उसे देखना और लोग चिढ़ाते हैं। बच्चों को देख लेना या किसी और को देख लेना, बच्चों को देखना बड़ा मज़ा आता है बच्चों को। ठीक है। तो इस प्रतिक्रिया को इस भाव से समझो कि अगर कोई हमें ऐसा कर रहा है, तो कोई बार बार हमें पत्थर मार रहा है, तो आप उसकी प्रतिक्रिया को 5 बार मत, कोई भी 5 या 10 बार भी मत कोई क्रिया प्रतिक्रिया करो। प्रतिक्रिया कर दिए तो यानी कि आप उसकी पत्थर मारने की जो प्रक्रिया है उसको एक्सेप्ट कर लिया आपने। आपने यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं किया तो पत्थर मारता रहे, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, सारा चोट उसको लगने वाली है। वह 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, फिर वो हमेशा के लिए बंद कर देगा। आप प्रतिक्रिया दे रहे हो, इसका मतलब कि उस वो जो कर रहा है आप उसका समर्थन कर रहे हो। नहीं नहीं, हमारी बात को गहराई में, नहीं नहीं, आप मेरी बात को गहराई से सुनिएगा। आप प्रतिक्रिया दो ही मत। यही सबसे बड़ा, बहुत बड़ा रिजल्ट यही है, बहुत बड़ा फैक्ट यही है, बहुत बड़ा कार्य यही है कि कोई आपको चिढ़ा रहा हो, कोई आपको पत्थर मार रहा हो, कोई आपको कमेंट कर रहा हो, उसकी प्रतिक्रिया का जवाब मत दो। ठीक है। ये समझो कि इनका स्वभाव, इनकी प्रतिक्रिया का दबाव देना है, तो इसका मतलब कि मैं इनकी बातों को या इनके पत्थर को हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट न करने का तरीका है कि एकदम इग्नोर करो। महर्षि पतंजलि ने कहा है ना, उपेक्षा की भावना कर दो एकदम। जो वो कमेंट कर रहा है, वो जो पत्थर कर मार रहा है, उस पर एकदम कोई प्रतिक्रिया ही मत करो। उपेक्षित भावना, महर्षि पतंजलि ने एक बहुत बड़ा हथियार दिया है हमें। वो कहा है कि उपेक्षा की भावना कर दो बस। वो देखिएगा 50 पत्थर मार के थक जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं उसे। समझ में आ गई। हाँ, यही करना शुरू कर दीजिए तो क्रोध आना बंद हो जाएगा। ठीक है।
नहीं नहीं, देखिए हाँ, बहुत अच्छी बात कहा आपने। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पंडित श्री रामाचार्य शर्मा जी के आप गायत्री पीठ में जाएंगे तो उनका एक नारा है, बहुत पुराना नारा है। वो कहते हैं कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। समझ रहे हैं? वो किसी दूसरे को नहीं कहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा मिशन का ये कोट है। बहुत बड़ा एक आप कहीं भी जाएंगे गायत्री शक्तिपीठ में, पूरे विश्व में उनकी गायत्री शक्तिपीठ है, देखिएगा ये ओडिशन उनके हर संस्थान पे लिखा रहता है कि सबसे पहले हम बदलेंगे, किसी दूसरे को नहीं बदलेंगे। और देखिए हर कोई हमारे जैसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि हर व्यक्ति के संस्कार अलग होते हैं, तो आप हर व्यक्ति को अपने जैसा मत देखो कि यह मेरे जैसा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपने बहुत अच्छा कर्म किया है। तो जो जैसा है उसको उसी अवस्था में छोड़ दो, आप उसको वैसे ही स्वीकार कर लो, ठीक है? जो सुधरना चाहता है केवल उसको सुधारो। आप लोग सुधरना चाहते हो, इसीलिए मैं 1 से 1.5 घंटा समय देता हूँ, नहीं तो दुनिया में तो बहुत लोग हैं, ठीक है? मैं 1000 लोगों को सीधा करूँ, कोई नहीं सीधा होगा। जो सुधरना चाहता है उसी पे वर्क करो आप, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है कि आप पूरी दुनिया को इसलिए नहीं बदल सकते हो कि उसके संस्कार आपसे बहुत अलग हैं। जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लो। आप ये मत कहो कि ये मेरे जैसा नहीं है, या ये भी नहीं मत कहिए कि अब मेरे जैसा नहीं है तो मैं इसे दोस्ती नहीं करूँगा, इससे बात नहीं करूँगा, इससे मित्रता नहीं रखूँगा, इससे संबंध नहीं रखूँगा। आपके भीतर ये भी भाव नहीं होना चाहिए। जो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लो बस। आप तो बढ़ रहे हो ना, आपकी तो महानता यही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में क्या किया? महावीर जब घर से निकले थे तो सबको सुधार दिए थे क्या? नहीं, जो जैसा था उसको वैसे मान लेते कि तो बेचारे हैं सब। भगवान महावीर के ऊपर बहुत से पत्थर मारे गए, आकर के लोग थूक देते थे। अगर कोई अंडा मारता था, कोई पत्थर मारता था, कोई मल उठा करके उनके शरीर पे फेंक देता था, तो सबका उन्होंने प्रतिक्रिया थोड़ी किया, कहा कि बस इसको इतना ही पता है। सबको हम नहीं सुधार सकते हैं। जो सुधरना चाहता है वो उसको सुधारिए, सब पे वर्क मत करिए। इतनी दुनिया बड़ी है, इतना संसार है कि आप किसी को नहीं सुधार सकते हो, और कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है कि घर में भी हैं तो चाहती हैं कि सारे सदस्य मेरे अकॉर्डिंग चलें। भाई आप किसी के संस्कार को बदल सकते हो क्या? जो आप जिस बच्चे को जन्म दिए हो, आपका वह बच्चा आपकी संस्कार का नहीं है। आपकी जो संस्कार हैं, आपका ही बच्चा आपके संस्कार को नहीं लेके उत्पन्न होता है, क्योंकि वह दूसरी आत्मा है ना, वो अपने संस्कार को लेके उत्पन्न होता है। तो आप जब अपने बच्चे को नहीं बदल सकते हो तो आप दूसरे को कैसे बदल लोगे? है कि नहीं बात? इसलिए इस बातों पे फिर क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं। जब ये ज्ञान हो गया आपको तो फिर आप क्रोध कभी करोगे ही नहीं, क्योंकि सबको आपको पता हो गया कि भैया ये जब मेरा, हम तो शरीर से मान रहे हैं ना कि ये मेरा है, या बस रिलेशन से मान रहे हैं कि ये मेरा रिलेशन है, मेरा रिलेटिव है, मेरे घर की है, मेरी खास है। तो हम खास लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि जिसको हम खास मानते हैं वो तो दूसरे गोले से आया हुआ है, ठीक है? तो दूसरे गोले का व्यक्ति दूसरे संस्कारों को लेकर के आता है। हमारे संस्कार तो हम खुद ही, इसीलिए मैंने कहा कि हम खुद सुधरें और हम अपने अंदर बदलाव करके दूसरे को भी दिखाएं। बस यही हम कर सकते हैं। बाकी आप पूरी दुनिया का आप करेंगे तो दुनिया कभी नहीं ऐसा होने वाली है जैसा आप चाहते हो, ठीक है? यही ये जीने का मूल ढंग है और जीवन जीने का तरीका यही है, ठीक है? अगर इस तरह से आप जीवन जीते हो तो बहुत अच्छा जीवन आपका चलेगा, ठीक है ना? आप क्लेशों को तब नष्ट कर पाओगे, नहीं तो क्लेश तो आपके भीतर उत्पन्न होते रहेंगे कि ये फिर घृणा उत्पन्न होगा, फिर क्रोध उत्पन्न होगा, फिर ईर्ष्या उत्पन्न होगा, ठीक है ना? तो ये भाव न उत्पन्न हो, इसीलिए फिर आप इस तरह से ये इस भाव को लेकर के जिया करिए, फिर कुछ होगा ही नहीं।
जो भैया तुम अपने घर, हम अपने घर, तुम अपने लिए करोगे, हम अपने लिए करेंगे, है कि नहीं? हर कोई अपने कर्म का भागी है, कोई किसी के कर्म का भागी नहीं होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी को भुगतना पड़ता है। ना हमारे पत्नी को, ना भाई को, ना माँ को, ना बाप को, कोई भी नहीं भुगतता है। जो जैसा कर्म करता है अकेला वही भुगतता है, इसमें दूसरा कोई सहभागी नहीं होता। हमें लगता है कि संसार में सब मेरे सहभागी हैं, मेरे सब अपने हैं, परंतु कोई अपना नहीं है। हम जिनके लिए बुरे बन जाते हैं या बुरे कर्म करते हैं वो भी हमारा साथ नहीं देते हैं, वो भी हमारे कर्म, बुरे कर्मों में कोई सहभागी नहीं बनते हैं कि चलो हम भी भोग लेंगे तुम्हारे कर्म को। संसार में तो कोई काम होता है तो करने के लिए कहते हैं, परंतु जब फल परमात्मा देता है तो कहता है कि नहीं, हम तुम्हें ही देंगे क्योंकि तुमने किया है। ठीक है, इसलिए जब ज्ञान से आप जीवन को जीना प्रारंभ कर देंगे तो फिर इस तरह के न क्लेश होंगे, ना कोई आपको क्रोध उत्पन्न आपके भीतर कर पाएगा, ना आपके भीतर कोई आपको उकसा पाएगा, ना आपको कोई क्रोधित कर पाएगा। आप बहुत अच्छी तरह से जीवन को जिए। ठीक है, जीवन का यही मूल मंत्र है। समझ में आ गई बात है? जी, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेंगे, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ठीक, हाँ, युग सुधरेगा। ठीक है ना? तो ये भाव है, आप लोग जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे ज़रूरत है कि अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपने ऊपर कार्य करना चाहिए। अब दुनिया के ऊपर कार्य करोगे, दुनिया कुछ नहीं होने वाली है। जो करना है अपने ऊपर कार्य करिए, है ना? हाँ, आप तो सबसे पहले अपने आप को ही, हाँ, आप अपने कर्मों द्वारा किसी को दिखा सकते हो कि हम देखो इस पे चल करके हम परिवर्तन ला दिए। जो आध्यात्म का मार्ग आप लोग चुने हो, जो आप लोगों को ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान के द्वारा दुनिया को आप दिखा सकते हो। ठीक है, कि हमने देखो ये ज्ञान प्राप्त किया और हम इस स्तर पे पहुंच गए। तुमने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तुम्हें नहीं प्राप्त पहुंचे। ठीक है, तो ये कार्य आप लोग कर सकते हो। ठीक है।